हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अदर यूनिवर्सिटीज़ के भी स्टूडेंट जिनके एग्ज़ाम लगे हुए हैं उनके लिए भी ये वीडियो जो है वो हेल्पफुल होने वाली है। आज मैं कंप्लीट स्ट्रेटजी लेकर के आया हूँ कि किस तरह से आप पढ़ाई करेंगे जिससे आप जो है एग्ज़ाम में बेहतर अंक हासिल कर सकेंगे। और इस स्ट्रेटजी के पीछे मैंने अपनी खुद की मेहनत और साथ में जिन स्टूडेंट्स ने आगरा यूनिवर्सिटी का ही पिछले वर्ष में एग्जाम दिया है, जिन्होंने अच्छे मार्क्स गेन करे हैं, उनसे बात करने के बाद यहां पर एक एक बात मैं डिटेल से बताने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आगे की अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिल सके। तो देरी ना करते हुए हम लोग बढ़ेंगे। तो अगर आप देखोगे आगरा यूनिवर्सिटी के जो बीएड एग्जाम है वो 6 सितंबर से शुरू हो रहे हैं। और सबसे अच्छी बात इस बार ये निकल करके आई है स्पेशली आगरा यूनिवर्सिटी के लिए कि एग्जाम जो है वो ऑब्जेक्टिव मोड में कंडक्ट कराए जाएंगे। और उसमें से भी जो है सोने पर सुहागा ये है कि 100 में से महज 50 प्रश्नों के जो है वो यहां पर उत्तर आपको देने होंगे। तो देरी ना करते हुए हम लोग बढ़ेंगे, एक एक जो है वो क्वेश्चन यहां पर हम लोग लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि पढ़ाई जो है वो ऑनलाइन करनी चाहिए या ऑफलाइन करनी चाहिए। मार्केट में आपने खुद देखे होंगे बहुत से यूट्यूबर्स हैं जो बताते हैं कि हम पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड करेंगे। तो अब आपके पास इसके लिए कुछ भी समय नहीं बचा हुआ है, बहुत कम समय आपके पास रह गया है। तो ऐसे में आप जो है ऑनलाइन पढ़ाई को तो बिल्कुल अब दरकिनार कर दीजिएगा, केवल ऑफलाइन पढ़ाई ही आपके काम आने वाली है। मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर या बुक्स XYZ जो भी आपके पास है वो आप ले आएं और उससे जो है आप अपनी पढ़ाई को शुरू कर दें। अब नेक्स्ट बात ये निकल करके आती है कि पढ़ाई जो है वो ऑब्जेक्टिव मोड में करें या डिस्क्रिप्टिव मोड में करें। तो देखिए है क्या कि अभी तक लगभग 90% से ज्यादा स्टूडेंट तैयारी तो कर ही रहे थे और तैयारी का उनका जो माध्यम था वो डिस्क्रिप्टिव ही था। आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि एग्जाम सीट से पहले आप लोग तैयारी किस मोड में कर रहे थे। तो अब आप लोग तैयारी केवल ऑब्जेक्टिव मोड में ही करिएगा। पिछली बार भी ये देखा गया है कि 90% जो सवाल था वो ऑब्जेक्टिव की बुक से ही बनाया गया था। ऑब्जेक्टिव पेपर आना है, करंट में पेपर बनाया गया होगा तो कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव बुक ही जो यूनिवर्सिटी वालों ने ली होगी। तो आप लोग ऑब्जेक्टिव की ही अब तैयारी करिएगा। अब तैयारी कैसे करनी है इसको लेकर के अब आप अच्छे से समझ ले। जैसे मान लीजिए आपने पेपर फर्स्ट उठाया, अब उसकी आप यूनिट जो है वो खत्म कर रहे हैं। मान लीजिए पहले दिन आपने 10 पेज पढ़े या 4 चैप्टर पढ़े, XYZ जैसे भी आपका तरीका है। उसमें हुआ क्या, आपसे मान लीजिए उसमें 50 प्रश्न दिए हुए थे, 50 में से 30 प्रश्न जो है वो आपके अच्छे से लग गए क्योंकि आप सब तैयारी तो कर ही रहे थे। अब सवाल कितने बचे, 20 जो आप नहीं लगा पाए। तो इन 20 क्वेश्चंस पर जो है वो आपको टिक कर लेना है। उसके बाद जब रिवीजन राउंड में अब आएंगे तो आपको इस 20 में से भी लगभग 8 से 10 सवाल ऐसे होंगे जो आपसे अच्छे से लग जाएंगे, तो उन पर आपको डबल टिक कर देना जो नहीं लगे। तो इस तरह से आपको कंप्लीट स्ट्रेटजी बनानी है। और दूसरी चीज ये सबसे बड़ी कि 50 क्वेश्चंस ही आपको सॉल्व करने, तो आप अपने हिसाब से 40% सिलेबस जो है वो बिल्कुल इग्नोर कर दीजिएगा, पढ़िएगा ही मत। मतलब थोड़ा बहुत पढ़ना एक अलग बात हो गई है, लेकिन 60% सिलेबस को बिल्कुल चाट जाइएगा, उसमें से आप लोग कुछ भी मत छोड़िएगा, तभी आप यहां पर अच्छे नंबर जो है वो गेन कर पाएंगे। नेक्स्ट बात आती है कि कितनी देर पढ़ाई करें। अब आपके एग्जाम जो है वो नजदीक है, लेकिन आपको ज्यादा हाइपर होने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव पेपर होने का सबसे बड़ा फायदा जो है वो यही निकल करके आता है कि आप मॉर्निंग में 2 से ढाई घंटा और रात में 2 से ढाई घंटा अगर इस टाइम पढ़ाई कर रहे हैं तो ये मोर देन आपके लिए सफिशिएंट होगा। 2 से ढाई घंटा अगर आपने 2 दिन पढ़ाई कर ली तो 5 घंटे में एक पूरा का पूरा आप मॉडल पेपर जो है वो खत्म कर देंगे। अगर आप शिद्दत से पढ़ाई कर रहे हैं तो एक बार अगर आपने पूरा मॉडल पेपर खत्म कर दिया, रिवीजन राउंड में जब आप आएंगे तो वहां पर आपका ये समय जो है वो आधा रह जाएगा। तो ऐसे में क्या है, आप जो तैयारी है वो एक लय में करें, ज्यादा हाइपर मत हो कि दिन भर पढ़ाई करना, इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। 2-2.5 घंटे सुबह आप समय दें और 2-2.5 घंटे जो समय है वो शाम को बेहतर रहेगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये निकल करके आता है कि सबसे पहले पेपर जो है वो कौन सा पढ़े। होता क्या है, एग्जाम सीट आई, लड़के केवल फर्स्ट पेपर पे लग गए। तो आपको ये गलती जो है वो बिल्कुल नहीं करनी है। मुख्य रूप से अगर आप देखोगे बीएड सेकेंड ईयर में तो 4 पेपर जो है वो मुख्य रूप से, इसी तरह से बीएड फर्स्ट ईयर में जो है ये 5 पेपर जो है वो मुख्य रूप से, बाकी आपके ऑप्शनल पेपर है। तो आपको करना क्या है, जो पहला पेपर है वो आपका 6 तारीख को है, दूसरा 8 को है, तीसरा 9 को है और चौथा 10 को है। तो देखिए फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर को अभी आपको छूना भी नहीं है क्योंकि इनके पहले आपको समय जो है वो मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको पेपर 4 और पेपर 3 जो है वो अच्छे से खत्म कर डालना है। इसका क्या फायदा होगा,
होगा, देखिए जो पेपर फर्स्ट की पढ़ाई आप 4 तारीख से शुरू करिएगा, 4 तारीख को 5 तारीख को, इन 2 दिन में आप जो है अच्छे से अपनी तैयारी कर लेंगे जो पेपर फर्स्ट की है। और पेपर सेकंड के लिए आप 6 तारीख को जब एग्जाम से वापस आएंगे, उसके बाद 8 तारीख को एग्जाम जब आप देने जाएंगे तो आपके पास 48 घंटे का समय होगा और उसमें आप केवल सेकंड पेपर ही अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो इस समय ये गलती बिल्कुल मत करिएगा कि आप पेपर फर्स्ट उठा रहे हैं, सेकंड उठा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको पेपर थर्ड और फोर्थ उठाना है। बाकी जो ऑप्शनल पेपर, इसमें भी आपको समय मिल रहा है और ऑप्शनल में इतना ज्यादा कोई खास जो है वो इशू नहीं बन करके आता है, तो आप आसानी से जो है ये वाला पेपर हल कर सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर बात निकल करके आती है कि क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। देखिए अगर पढ़ना तो सब जान देंगे क्या पढ़ना है, लेकिन अगर आपने ये सीख लिया कि हमें क्या नहीं पढ़ना है, तो समझ लीजिए आपके नंबर जो है वो एग्जाम में बेहतरीन आने ही आने। तो सबसे पहले क्या करना है, आप जो गेस्ट पेपर लाएंगे उसमें प्रीवियस ईयर पेपर आपको दिया हुआ मिलेगा, तो इतना आप खुद समझदार हैं। अदरवाइज आप कमेंट करिएगा, मैं लिस्ट बना करके आपको दे दूंगा कि कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है और कौन से चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए इंपॉर्टेंट सब कुछ होता है, लेकिन कुछ कम इंपॉर्टेंट होता है, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे सिलेबस के मैं फिर से कह रहा हूं, जैसे मान लीजिए 20 चैप्टर है, तो 20 में से आप केवल 12 से 14 चैप्टर सिलेक्ट कर लें और इन्हीं को आप बार बार पढ़ाई करें। लेकिन जो 6 चैप्टर आपको रह गए, एक बार आपको इनमें भी देख लेना कि बहुत चीजें ऐसी होती हैं, बहुत सी आसान होती है और वहां से चीजें आपके हाथ से निकल जाती है। इवन मैं खुद बताऊं, कानपुर यूनिवर्सिटी से जो मैंने इस बार बीएड का एग्जाम दिया था, 100 में से 75 सवाल जो हैं वो मुझे लगाने, तो लगभग मैंने 25% सिलेबस छुआ भी नहीं था तब भी, क्योंकि बीएड में शिक्षा से संबंधित चीजें पूछी जाती हैं, कॉमन लाइफ से भी बहुत ज्यादा संबंधित चीजें होती हैं। अगर दर्शन मनोविज्ञान वगैरह को आप छोड़ देते तो ऐसे में बहुत से सवाल ऐसे होते हैं ना पढ़ने के बाद भी हो जाते हैं। तो ज्यादा आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो आपको पढ़ना क्या है वो मैंने बता दिया कि जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको पहले पढ़ना है और जो कम इंपॉर्टेंट है उसको आपको जो है वो बाद में पढ़ना है। शुरुआत फोर्थ पेपर से करनी, थर्ड पेपर से करनी, उसके बाद सेकंड पेपर, सबसे लास्ट में जो है आपको फर्स्ट पेपर पढ़ना है। अब एक डाउट जो स्टूडेंट का लगातार उठ रहा है कि सर एक प्रश्न जो है वो कितने नंबर का आ रहा है, तो देखिए 50 सवाल आपको करने, एक प्रश्न जो है वो उनके गुणांक के आधार पर 2 नंबर का जो है वो आना चाहिए। फिलहाल उन्होंने अभी ये कंफर्म नहीं किया है, ये जैसे ही कंफर्म होगा सबसे पहले जो है आपको इस चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। बाकी जो स्टडी मटेरियल है, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और आपके पास जो भी आप स्टडी मटेरियल है वो आप लोग पर्सनली मेरे को टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दिया करो, उससे मैं ग्रुप पर डलवा दूंगा। इससे क्या होगा कि आप सब अगर 2-2 चैप्टर डलवा देंगे ना मेरे को टेलीग्राम ग्रुप पर, तो वो मैं आप लोगों के पास पर्सनली शेयर कर दूंगा, जिससे अच्छे लेवल पर जो है वो आप तैयारी कर सकेंगे। क्योंकि मेरे पास अभी इतना समय भी नहीं है और दूसरी चीज पॉसिबल नहीं है कि 4 पेपर का जो है ऑब्जेक्टिव बना करके तैयार करना। और ये जो मार्केट में है ना यूट्यूबर्स, ये केवल अफवाह उड़ा रहे हैं, तो चक्कर में आप लोग ज्यादा मत पड़िएगा इनके सबके, अपनी पढ़ाई सेल्फ करिएगा, जितना पॉसिबल नोट हो सके वो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पर भेज दीजिएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपके लिए ही इस तरह की डेडिकेटेड वीडियो आती है। बाकी जो अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है परेशान ना हो, अगला वीडियो आपके लिए भी यहां पर आने वाला है। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी जरूर लगी होगी, तो लाइक वाला बटन दबाना मत भूलना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय गाइस।